जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस मैं डेली 5 चौपाई पढ़ता हूँ और मेरा आपसे ये अनुग्रह रहता है कि कम से कम 5 चौपाई आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपके परिवार में संस्कार आएगा। जो आजकल बच्चे हमारे भटक रहे हैं इस कलयुग में, दूसरे मार्ग पे जो जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि उन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और एक लक्ष्य विजन आपका क्लियर होगा। तो कोशिश करिए कि 5 चौपाई आप खुद भी पढ़िए, बच्चों के साथ भी पढ़िए। जैसे क्या है कि मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि हम बच्चों को सारी चीज़ें देते हैं, हर फैसिलिटी देते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं, महंगा महंगा आजकल तो मोबाइल टैब भी दे रहे हैं, बट श्री रामचरितमानस कभी नहीं उनको देते हैं। तो कोशिश करिए श्री रामचरितमानस भी उनको दीजिए और कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप कोशिश करिए, खुद भी पढ़िए और बच्चे भी पढ़ें। और जैसे आजकल हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, इन सब चीज़ों को उनको ज्ञान होना चाहिए, उनके जीवन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हर बार बोलता हूँ मैं यही कि आजकल बच्चे देखिए ना, कोई किसी का हत्या कर दे रहा है, कोई किसी को छत से नीचे गिरा दे रहा है। बहुत ऐसी आजकल बच्चों में समस्याएं आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो कोशिश करिए कि श्री राम चरितमानस डेली पढ़िए और भक्ति मार्ग अपनाइए। तो आइए और श्री राम चरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। बहुर मुनिन हिमवंत कहो, लगन सुनाई आय, समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदी का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। इसमें बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। मतलब प्रभु श्री राम का सम्मान आपको पता है भोले शंकर भी करते हैं। कहते हैं जब वेदी पर बैठते हैं तो प्रभु श्री राम जी का प्रणाम करके तब बैठते हैं। बहुरी मुनीशन उमा बोलाई, कर सिंगारो सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कपि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके।
जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन क्रीन प्रणामा, सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटिहूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहूँ बदन नहीं बरनत जनई शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुति शेष शरद मद मत तुलसी कहा, छवि खानी मत भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधु करऊं तहा। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई और संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई या 6 चौपाई कंप्लीट हुई। मैं गिनता नहीं हूँ, बट 1 पेज या 1.5 पेज डेली पढ़ता हूँ। तो कोशिश करिए आप भी श्री रामचरितमानस का रसपान कीजिए। इसकी गारंटी देता हूँ कि आप कोई भी बुक, कोई भी पुस्तक पढ़े होंगे तो आपका उससे इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, लेकिन अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ आपको नया, कुछ न कुछ नवीन चीजें आपको जरूर मिलेंगी। तो कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई आप डेली पढ़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।